हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू में आज हम लोग करने वाले हैं फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि रसायन विज्ञान के जनक कौन से हैं, इतिहास के जनक कौन हैं, गणित के जनक किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान के, भौतिकी के, भूगोल के, अर्थशास्त्र के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें जो है फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आज हम लोग करने वाले हैं। डे 10 की क्लास हमारी ये शुरू होने वाली है आज। ठीक है, और इसके साथ ही बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट रहता है कि कोई बात पूछनी हो तो हम कैसे पूछें। तो बेसिक आप यहाँ पे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मेरी इंस्टा आईडी भी मेरे चैनल के नेम से ही है, क्यारा सक्सेस शॉट। आप वहाँ पर भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लॉरेंट लावोसियर। ठीक है, कई जगह पे आपको ये लवासियर भी पढ़ने में आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एंटोनी लॉरेंट लावोसियर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका है जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है ना। इसके बाद से नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अरिस्टोटल। इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है ग्रीक थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, किसे कहा जाता है? ग्रीक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक। इसके बाद से बात आती है इतिहास के जनक। तो इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात होगी कि अर्थशास्त्र के जनक हम लोगों ने कहीं कहीं कौटिल्य पढ़ा है, ठीक है, चाणक्य पढ़ा है, विष्णुगुप्त पढ़ा है। तो अर्थशास्त्र के जनक आप एडम स्मिथ जानिए। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ये भी आपको इस वीडियो में भी आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र के जनक। तो नागरिक शास्त्र के जनक कहे जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट हैं भूगोल के जनक। भूगोल के जनक कहे जाते हैं हिकैटियस। फिर है भौतिकी के जनक। तो भौतिकी के जनक कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर है कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक या पिता आप समझ रहे होंगे, सब समान है, कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज। इसके बाद से हैं हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है इंग्लिश के जनक कहे जाते हैं जेफरी चासर। ठीक है, जेफरी चासर। गणित के जनक कहे जाते हैं आर्यभट्ट। ठीक है ना, गणित के जनक कहे जाते हैं आर्यभट्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं कहीं आप देखेंगे कि आर्किमिडीज और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन अगर बात किया जाए भारत में तो भारत में जो गणित के जनक हैं वो कहे जाते हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट है ज्यामिति के जनक। तो ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं यूक्लिड। नेक्स्ट है संस्कृत के जनक। तो संस्कृत के जनक कहे जाते हैं पाणिनि। समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं कॉम्टे। फिर है बीजगणित। तो बीजगणित के जनक कहे जाते हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ठीक से पढ़ेंगे इसको, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इसके बाद से है आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता है यानी जनक कहे जाते हैं लुई पास्चर। आयुर्वेद के पिता यानी जनक कहे जाते हैं महर्षि चरक। नेक्स्ट है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए, देखो हरित क्रांति के जनक दो तरह से पूछा जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो कहे जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अर्थशास्त्र के जनक तो वो हैं चाणक्य। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपको इतने सब्जेक्ट्स के जनक या पिता के नाम बताए गए हैं। ठीक है, अगर मेरे से कोई सब्जेक्ट छूट गया हो जो आपका सब्जेक्ट है तो उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, कि उसमें जो है जनक या पिता के नाम से किसको संबोधित किया गया है या ये टाइटल किसको दिया गया है। तो चलिए ठीक है, वीडियो भले छोटा ही है लेकिन जो चीज़ें काम की हैं वो चीज़ें कोई मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी चीज़ें जैसे जैसे मिल रही हैं, जैसे जैसे मुझे टॉपिक्स दिख रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको कवर करा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय।